From Ambassador Baba to Chotu Baba and Anaj Wale Baba, this year's Mahakumbh isn't just about rituals and sadhanas, it's about the X factor. Let's meet 6 Babas who have truly become the talk of the town. Who needs a chariot when you have a 50-year-old saffron ambassador? Meet Naga Baba Mahant Ragiri ji of Sri Panchadashanam Juna Akhada from Madhya Pradesh, famously known as Ambassador Baba. Dressed in a yellow leopard print cloth, Baba travels in his beloved ambassador, which he fondly compares to his mother. ये हमको लेकर के हर जगह में जा रही है, आ रही है। मेरा सोने खाने पीने का व्यवस्था सब इसके अंदर में रखता हूँ। एक घर के जैसा है, एक मेरे जान के जैसा है, एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। माँ का दर्जा क्यों दिया है? माँ का दर्जा यूँ दिया कि इसके पास खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, इसके अंदर ही सो भी जाता हूँ। कितने दिन लगे आपको इंदौर से इस गाड़ी से आने में? एक रात एक दिन लग गया। गाड़ी लगभग कितनी पुरानी है ये? ये 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। 30-35 साल से मेरे पास में गाड़ी है ये। तो कहीं अब इसमें खराबी भी आती होगी? खराबी आती है तो कुछ मैं सामान टूल बॉक्स वगैरह रखता हूँ, और जहाँ तक कि रिपेयर करना होता है तो मैं रिपेयर कर लेता हूँ, और अन्यथा फिर सिटी से कोई सामान मिलता है तो ढूंढ करके जहाँ तक ले आता हूँ। पर सबसे बड़ा खासियत ये है कि हर जगह में गाड़ी ये खराब नहीं होती। One of the most striking figures of Mahakumbh is Rudraksh Baba. With 11,000 Rudraksh strung into 108 garlands weighing over 30 kg, his devotion is heavy, literally. Every Rudraksh was gifted by his disciples over the years, earning him his unique title. मुझे लोग रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा शिव पुराण के में वर्णित है जी। जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते वो भगवान शिव के ही रुद्र स्वरूप होते हैं, और हम नागा सन्यासी हैं तो हम शिव जी के गण के स्वरूप होते हैं। तो इसलिए हमने ये 11,000 रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, और मैं काफी समय से ये 11,000 रुद्राक्ष धारण करके ही तपस्या करता हूँ, भजन करता हूँ, बैठा रहता हूँ। हमारे शिष्यों ने, भक्तों ने दिए, उससे एकत्रित हो गए तो मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। और ये नागा सन्यासी जितने होते हैं ये सभी जो है रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष शिव जी के अश्रु से उत्पन्न हुआ है। ये शिव जी का ही अंश तुल्य है, अंश है। तो ये रुद्राक्ष शिव जी के ही स्वरूप है, तो हम धारण करते हैं। सन्यासी जितने भी होंगे सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। Forget traditional rides. Mahant Om, also known as E-Rickshaw Baba, arrived in Prayagraj on his eco-friendly, specially designed 3-wheeler. Starting his journey from Delhi, he made heads turn with his message of sustainability and modern mobility. दिल्ली से कुंभ में तपस्या के लिए आए थे। रियल में तपस्या करने के लिए ही आए थे कि जाकर के 2-4 महीना जाकर के तपस्या करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो देखा जो वातावरण, इसमें ये हुआ कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो नशा का शिकार है। कमेटी चाहता है कि हम हैं, वो जिसको मन होता है देता है, जिसको मन नहीं देता है तो नशा में है। और यहाँ क्या है कि जब वो रोड पर देखा कि जहाँ रोड पे गए उधर से आया तो प्रशासन का जो काम है कहेगा बाबा हट जाइए, रोड जाम होगी। If you are in Mahakumbh, you will also spot Anaj Wale Baba, who walks around with bale grass growing on his head, watering it diligently. His mission, promoting pesticide-free farming. Curious about his methods? Baba has a few tips for sustainable farming. हमारा विश्व स्वतंत्र रहे, हम स्वतंत्र रहेंगे। वही प्रसाद है, जौ है, चना है, मटर है, किराए है। इसी में पानी देते आगे अपना हट करते हैं। जैसे लोग पंडाल में बैठे हैं, वहाँ लोग पंडाल में बैठ के सेवा करें, अपना यही साधना कर रहे हैं अपने विश्व के लिए। क्या करते हैं महाराज जी? क्या है इसमें आपके सर पर? ये हमारे सर पर जौ है, चना है, मटर है, किराए है, यही सब है। अच्छा, जी आपके सर पर? जी जौ उग चुकी है, ये तो 24 दिन का हो गया है। अच्छा। अब इसमें दाना आने तक का सब हट है अपना। अच्छा। इसमें दाना आएगा, वही प्रसाद लोगों को बांट देते हैं। प्रसाद हो जाती है तो हमारा विश्व ठीक रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं।
इसको कैसे रखते हैं महाराज? सर ब- पे रखना बड़ा मुश्किल होता सर पर सिर्फ महाराज इसमें मट्टी नहीं है। अब जैसे कि इधर आ जाओ बाबू, थोड़ा बाल वाला कोई हो तो। जैसे ये इनका बाल है तो 2 दिन पहले इस पर दही से लेपाव किया जाता है बीज जमाने के लिए। है अच्छा। तो ये जो है इसमें दही से लेपाव होता है। लेपाव करने के बाद जब इसको धोना होता है तो मट्टी उठा के, काली मट्टी होती है, काली मट्टी से इसको धो दिया जाएगा। धो देने के बाद ये जटा खाली हो गया। फिर इसको 2-4 जने मिल के इसको बरिया के इसमें बिया डालते हैं। बिया जब पड़ जाती है तो इसको लपेट के बांध दिया जाता है। सिर्फ बांधने के बाद तो कपड़ा लगा के बांध के ओदी के लिए कपड़ा बगल वाला, उनको जड़ों के लिए बगल वाला कपड़ा सपोर्ट दिया जाता है, और कुछ है नहीं उसमें। रोज इसमें पानी पड़ता है? पानी 24 घंटा, ये यानी 3 महीना इसमें पानी पड़ेगा। किसानों के लिए संदेश है, जो खाद 1 बीघा में 1 कुंटल डाल रहे हैं उसको जो है कम कर दें, क्योंकि खाद डालने से एक दिन ये मट्टी जो है ऊसर बन जाएगी। ऊसर बन जाएगी तो क्या होगा, जो उसमें अनाज नहीं होगा तो फिर महंगाई बढ़ रही है, फिर बढ़ेगी। तो बाबा जी कब तक करते रहेंगे आप? ये मेरा अंतिम हट है। ये 5 साल बहुत जनता को समझा दिए महाराज, अब कितना समझाएं। समझ जाएंगे लोग, समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे क्या करेंगे। अब ये देखिए, जैसे कि आप कुशवाहा लोग हैं, खेती करते हैं सब्जी का, शाम को देखेंगे तो इतना बड़ा बड़ा कोहड़ी रहेगा, और सवेरे देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो उसमें पाउजन दे के, सुई दे के, दवा बना के बच्चों को खिलाना हम लोग का उचित नहीं है। At just 3 feet 8 inches, Chotu Baba, also known as Gangapuri Maharaj, is a giant in his own right at Mahakumbh. But what truly grabs attention is his claim to fame. He has not taken a bath in 32 years. Why? Let's hear it from the man himself. हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं, आप हम नहाते नहीं। अच्छा, कब से नहीं नहाया महाराज? 32 साल। 32 साल। हाँ। तो ऐसा क्यों महाराज जी आपने संकल्प लिया? हमारे मन में एक संकल्प है, इसीलिए हम नहाते नहीं। जब हम नहाएंगे, छिपरा में नहाएंगे और कामाख्या चले जाएंगे। In a world of selfies and vlogs, meet Digital Baba, aka Ram Shankar Das from Gorakhpur, Uttar Pradesh. Swapping the traditional Dandakamandal for a MacBook, tripod and a selfie stick, he's bringing the Kumbh experience to the digital world. From engaging with devotees to live streaming the action, Digital Baba truly embodies modern spirituality. घर परिवार से दूर होकर के गुरुकुल में जाकर के खूब अच्छे से उपनिषद, भगवद गीता, रामायण का 7 वर्षों तक अध्ययन किए, संगीत का अध्ययन किए। 2017 से हिमाचल प्रदेश का एक जिला है कांगड़ा, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा स्थान है बैजनाथ धाम, वहाँ पर रह करके अपनी साधना करते हैं। वहाँ हमारी कुटिया है। तो कोशिश होती है कि आध्यात्मिक धरातल पर जो हमको अनुभव प्राप्त हो रहा है, उस अनुभव को उन जगहों पर जाके बांटे जहाँ पर युवा पीढ़ी उपलब्ध मिलती है, हमारी बातों को समझ पाए, सुन पाए और उसे अपना कर अपनी जिंदगी को बेहतर जी पाए। जो कुछ भी गंगा के किनारे कुंभ मेला में हो रहा है, उसे मीडिया जगत के द्वारा, हमारे जैसे लोगों के द्वारा उन लोगों को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा जो दूर दराज में किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे। और सबसे अच्छी बात है कि ये कुंभ सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पोस्ट में आपको फीड में नजर आ रहा है। कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया में ऐसे एडिक्ट है कि माता पिता चाह के भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ अच्छी बातें वो सुनते हैं, देखते हैं, कभी कुछ बुरी बातों में भी फंस जाते हैं। ऐसे में उनके पास एक बेहतर विषय होगा जहां पर वो देख पाएंगे, जान पाएंगे और अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ पाएंगे। हम कहते हैं कि बाहर की चीजें आपको पसंद आती हैं तो बहिर्मुखी जिंदगी जिए, लेकिन साथ ही साथ इंट्रोवर्ट भी अपने आप को बना के रखें, क्योंकि जब बाहर और अंदर में संतुलन रहेगा तभी हम खुश रह पाएंगे। अन्यथा जिंदगी में सुकून तलाशते रहेंगे, न पैसे से मिलेगा, न नौकरी से मिलेगा, न एक जगह से दूसरी जगह भागकर जाने से मिलेगा। सुकून भीतर है और जब भीतर से स्वयं को, अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे तभी उसका अनुभव कर पाएंगे। ये जो कुंभ है, ये सनातन धर्म को समझने का एक बहुत विराट एक चित्र है, जहां पर आप आएंगे तो अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, मुक्ति की जो अवधारणा है, एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना जहां पर किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान के प्रति हमारे भीतर राग नहीं रह जाता। उसके उपासक, उसके साधक यहाँ आपको मिलेंगे।
ऐसा क्यों हम जीवन में चाहते हैं, क्यों मुक्त होना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि दुनिया के विषय वस्तु को भोगते भोगते कितना भी भोग लीजिए, आपको उसमें तृप्ति नहीं मिलेगी। आप जब स्वयं को जानेंगे, संसार के विषय वस्तु को जानेंगे, तभी जाकर के इस विषय वासना से बाहर निकल पाएंगे।